कल इस्लामी माँ बहन अपने चेहरे को चमकाने के लिए, चेहरे में खूबसूरती पैदा करने के लिए चेहरे पे मेकअप करती है कि नहीं, कि चेहरा खूबसूरत बन जाए, है ना, चेहरा हसीन हो जाए, चेहरा ब्यूटीफुल हो जाए। तो चेहरा ब्यूटीफुल फेयर लवली या और क्रीम से नहीं होती है, इसलिए कि अभी फेयर लवली लगा लो या और दिगर क्रीम लगा लो, उसके बाद चेहरा धो तो सब धुल जाता है। जैसा चेहरा है वैसा ही हो जाता है, जैसा चेहरा है वैसा ही हो जाता है। यहाँ तक कि अब तो चेहरे को सजाने के लिए जैसे घरों में पुटिंग करते, पुटिंग वो आया, देखो चेहरा पुटिंग कर दो, चेहरे को ऐसा चमका दो, अगर आदमी कितना ही मतलब भद्दा हो वो भी चमक जाता है। तो ऐसी खूबसूरती से क्या फायदा, धोया तो सब निकल गया। आज मेरी माँ बहनों को क्रीम दे रहा हूँ, आज इस्लामी भाइयों को क्रीम दे रहा हूँ, आज इस्लामी माँ बहनों को क्रीम दे रहा हूँ, इस्लामी भाइयों को क्रीम दे रहा हूँ। जो चेहरा चमकाना चाहता है, जो चेहरे में नूर पैदा कराना चाहता है, जो चेहरे में खूबसूरती, जो अपने चेहरे को ब्यूटीफुल बनाना चाहता है, उनके लिए मैं आज क्रीम देके जा रहा हूँ, उनको आज नुस्खा देके जा रहा हूँ, उनको आज मैं क्रीम देके जा रहा हूँ। आज फैजान शरिया कॉन्फ्रेंस से चेहरे पे नूर पैदा करने के लिए, चेहरे पे खूबसूरती पैदा करने के लिए, चेहरा को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्रीम दे रहा हूँ, क्रीम दे रहा हूँ। वो क्रीम ये है कि जो शख्स चाहता है कि चेहरा हसीन हो जाए, चेहरा खूबसूरत हो जाए, तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, एक बार गुस्ल करे, दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए 5 बार वजू करे। वजू करने से, नमाज के लिए वजू करने से अल्लाह चेहरे में नूर पैदा कर देता है। अगर चेहरा चमकाना है, आना खुद को बनाना है। अगर चेहरा चमकाना है, आईना खुद को बनाना है। महकते फूलों के जैसा आना खुद को बनाना है। महकते फूलों के जैसा आना खुद को बनाना है। तो खाके खाके तैबा मुंह पे मल, तैबा चल, तैबा चल, तैबा चल, तैबा चल। और मेरी माँ बहन भी सुने, इस्लामी भाई भी अपना बुझते पारछे नमाज, बुझते पारछे, एक जोरे बोले ना सुभान अल्लाह, बुझते पारछे, कम बुझते पारछे आपनारा, कम बुझছে না, যারা দূরে আছে একটু আগে এসে আগে, তাকে আমার মনটা লাগে कि আমার ওয়াজ আপনারা বুঝতে পারছেন। একটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, और जोरे बोलें या रसूल अल्लाह। इसलिए कि नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा, अल्लाह आपके बच्चों के चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा, अल्लाह आपके घर में रौनक अता फरमाएगा। नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कब्र में उजाला कर देगा, अल्लाह कब्र में रोशनी पैदा कर देगा, अल्लाह कब्र में रोशनी का इंतज़ाम कर देगा। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो रब का दीदार करता है, रब का दीदार करता है। अगर बंदा मोमिन गुनाहगार होने की वजह से रब को देख ना सके तो ये एतकाद करे, ये अकीदा बनाए कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं नहीं देख सकता, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। आज बस्ती में, आज गांव में बुराइयों का खात्मा नहीं हो रहा है, बस्तियों में बुराइयां आम होती जा रही है, बुराई गुनाह पाप आम होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि मुसलमान के बेटा व बेटियां नेक अमल से बहुत दूर है, नेक काम से बहुत दूर है। जब नेक काम करेंगे, नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हर जगह कामयाबी अता फरमाएगा। एक नुस्खा और देके जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु के साहबी की नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की नाम साहबी डार, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद साहबी नाम, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 थैली 2 बोरा सोना भर के लाए, 2 बोरा में अशरफी सोना भर के लाए।
अब्दुल्ला बिन मसूद के पास, कहने लगे ये अब्दुल्ला बिन मसूद, ये सोने की थैलियाँ, ये सोने की बोरियाँ आप कबूल कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं ए उस्मान गनी, ये मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, इंतकाल करने वाला हूँ, मेरी रूह निकल जाएगी, मैं ये सोने की थैलियाँ, ये सोने की बोरी क्या करूँगा? वो दो दो बोरी में सोना भरा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा? इसको ले जाओ ए उस्मान गनी, ये सोने की दोनों बोरियां, दोनों थैली लेकर के जाओ, यतीमों में बांट दो, गरीबों में बांट दो, फकीरों में बांट दो, उसके काम आ जाएंगे। हजरत उस्मान गनी कहते हैं ए अब्दुल्ला बिन मसूद, अगरचे आप बीमार हैं, दुनिया से इंतकाल करने वाले हैं, लेकिन आपके इंतकाल के बाद आपकी बेटियों के शादी के काम आ जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। आपकी बेटी के शादियों के काम होता है ना कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरी जवान बेटी की शादी होगी, अगर कोई माल दे रहा है, दौलत दे रहा है, रुपया पैसा दे रहा है तो वो ले लो, ताकि मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेटियों की शादी के काम आए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल कहते हैं ए उस्मान गनी, मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों को रुपया पैसा दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मेरी बेटियां, मेरी शहजादियां सुराए वाकिया की आमेला है, मेरी शहजादियां, मेरी दोनों बेटियां रात को इशा की नमाज पढ़ के सोने से पहले सूराए वाकिया जो कुरान के अंदर है उसे तिलावत करती है, उसे रोजाना पढ़ती है, फिर जाके सोती है। और मेरे नबी ने फरमाया है, पैगंबर आजम ने फरमाया है, इमाम हसन और हुसैन के नाना ने फरमाया है, सैयदा फातिमा के बाबा ने कहा है कि जो रात को सोने से पहले सूराए वाकिया पढ़ के सोएगा, अल्लाह उसे गरीब नहीं, अल्लाह उसे मालदार बना देगा। इसलिए मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेटियों के शादी के लिए मुझे टेंशन नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है, मेरी बेटी की शादी का इंतजाम अल्लाह ताला गैब से इंतजाम कर देगा। सुभान अल्लाह, गैब से इंतजाम कर देगा। ये तो सहाबियों का अकीदा है कि नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और कुरान, इसलिए आप भी ये तरीका, ये नुस्खा अपनाए। जो चाहता है कि घर में बरकत हो, जो चाहता है दुकान में बरकत हो, जो चाहते हैं मकान में बरकत हो, जो चाहते हैं कारोबार में बरकत हो, जो चाहते हैं खेत में बरकत हो, जो चाहते हैं रोजगार में बरकत हो, वो ईशा की नमाज के बाद सूराए वाक़िया रोजाना पढ़ के सोए, रोजाना पढ़ के सोए। अल्लाह उसे कभी गरीब नहीं बनाएगा, अल्लाह उसे कभी गरीब नहीं होने देगा, अल्लाह उसे अमीर और मालदार बना देगा, मालदार बना देगा। लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान नमाजी हो जाए, मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, मुसलमान अमाल सालिहा करने लगे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो मुसलमान गुनाह से तौबा करे। आज मुसलमान गुनाह करते हैं, लोग कहते हैं ना कि चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। जबकि बंदा गुनाह करे तो रब से गुनाहों की माफी मांगे, रब से गुनाहों की माफी मांगे, तौबा इस्तिगफार करे।